Hello friends, welcome to North Star Institute. Let us continue with our series of नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व। आज के इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के बारे में या छत्तीसगढ़ के अंदर जो जो नेशनल पार्क्स आते हैं या टाइगर रिजर्व आते हैं उसके बारे में लर्न करने वाले। तो फर्स्ट है अचानक मार अमरकंटक टाइगर रिजर्व। एक्चुअली अचानक मार अमरकंटक टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसके अंदर रिकॉग्नाइज किया है। मैंने पहले ही बताया था इंडिया के अंदर जो टोटल 18 है उसमें से 12 जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर यूनेस्को के प्रोग्राम के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। अमरकंटक प्लेटो आप सबको पता है, उसमें से सोन रिवर एंड नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। अगर आपने ये अमरकंटक प्लेटो देखा उसमें से अगर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, लेकिन इस मैप के अंदर ये सोन रिवर दिखाई नहीं है। एक्चुअली अमरकंटक प्लेटो एनसीईआरटी के अंदर बार बार मेंशन किया है। इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के अलग अलग पैटर्न है, जैसे आपको पता ही होगा ट्रेलिस पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न या रेक्टेंगुलर पैटर्न या आपका रेडियल पैटर्न। और रेडियल पैटर्न का बेस्ट एग्जांपल, रेडियल पैटर्न मतलब क्या है, एक हिल है, हिल में से या हिल के ऊपर से डिफरेंट रिवर जो है ओरिजिनेट होती है एंड फ्लो टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। तो उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है अचानक मार अमरकंटक टाइगर रिजर्व या अमरकंटक प्लेटो। अमरकंटक प्लेटो के ऊपर से 3 रिवर ओरिजिनेट होती है। जैसे कि मैंने दो ऑलरेडी बताई है, कौन सी, नर्मदा, सोन, और तीसरी रिवर कौन सी है, आपके लिए होमवर्क है, नहीं बता ही देता हूँ, जोजिला रिवर है, वो याद रखना। 3 रिवर मैंने बताई अभी। एक्चुअली और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व के एरिया के अंदर ही आपको जो दो इंपॉर्टेंट हिल्स है उसका मीटिंग पॉइंट माना गया है। जैसे कि अमरकंटक एंड मैकाल जो हिल्स है, दे आर कंसिडर्ड एज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्या एंड सातपुड़ा रेंजेस। दो सेंट्रल इंडिया की इंपॉर्टेंट रेंजेस है, ये है आपकी विंध्या रेंज, ये है आपका सातपुड़ा रेंज। ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है ये है मीटिंग पॉइंट, अमरकंटक प्लेटो एंड ये मैकाल रेंजेस दोनों का मीटिंग पॉइंट है। वेजिटेशन कौन सा है, एक्चुअली बीट अचानकमार अमरकंटक या इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, ये डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आज लर्न करने वाले। सबके अंदर कॉमन टाइप ऑफ आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ये पूरा रीजन जो है दंडकारण्य रीजन कहा जाता है इसको। छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन है उसको क्या कहा जाता है, दंडकारण्य। दंडकारण्य फेमस, एंशियंट टाइम से फेमस है। फेमस किसकी वजह से है, रामायण के अंदर भी इसका मेंशन किया गया है। रामायण के अंदर जब प्रभु श्री राम वनवास की जर्नी शुरू करते हैं अयोध्या से लेके, तो पहला रीजन जो ट्रैवल करते हैं वो है दंडकारण्य। दंडकारण्य रिवर ट्रैवल करने के बाद वो आते हैं पंचवटी में जो नासिक में है। मतलब शुरू हुए उत्तर प्रदेश से, फिर आज का छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर नासिक, और नासिक के अंदर पंचवटी रीजन है। उधर उनका मैक्सिमम टाइम जो है स्टे। और इवन सीता को भी, सीता माता को भी किडनैप किधर से किया जाता है, वो है आपका ये रीजन नासिक या पंचवटी का रीजन। तो वेजिटेशन कौन सा है दंडकारण्य रीजन का, वो है डिसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और डिसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच इज डोमिनेटेड बाय द साल एंड बम्बू फॉरेस्ट। कौन सी टाइप की फौना इधर देखने को मिलते हैं, बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपार्ड, गौर। गौर तो मैंने बार बार बताया, लास्ट वीडियो में बताया था। गौर मतलब क्या है, इंडियन बाइसन जिसको कहते हैं, इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ स्टेट। अभी बहुत बार बता चुका हूँ, पता ही रहना चाहिए, मैं बताता नहीं। नेक्स्ट है चीतल मिलता है इधर, स्लोथ बियर है, सांबर, नीलगाई, सांबर, नीलगाई, फोर हॉर्न एंटीलोप, चिंकारा एंड ब्लैक बक। ये क्या है, सब के सब जो है ये आपके एंटीलोप के सब टाइप है। ये एंटीलोप, नीलगाई भी एंटीलोप का ही सब टाइप है। कंफ्यूजन होता है, नाम में गाई है या नहीं, नाम में काऊ है, लेकिन इट इज अ सब टाइप ऑफ एंटीलोप। नेक्स्ट है चिंकारा, फोर हॉर्न एंटीलोप एंड ब्लैक बक। ब्लैक बक और चिंकारा बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। चिंकारा इज स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट, राजस्थान, एंड ब्लैक बक इज स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। स्टेट का एनिमल याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे लॉजिकल लिंक अगर कर सकते हैं, चिंकारा जो है वो ड्राई टाइप ऑफ फॉरेस्ट में ज्यादा देखने को मिलता है, और ब्लैक बक जो है आपको थोड़ा सा डिसिडियस प्लस सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगेन और एक टाइप ऑफ एंटीलोप है, वो है मुंटजा, भी इधर आपको देखने को मिलता है। तो ये सब नीलगाई, चिंकारा, एंटीलोप और ब्लैक बियर। और डियर और एंटीलोप में डिफरेंस क्या है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट
वीडियो में लर्न किया था। नेक्स्ट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एक्चुअली गुरु घासीदास ये नाम किधर से आता है, एक भक्ति मूवमेंट के संत है, बहुत फेमस संत है गुरु घासीदास। भक्ति मूवमेंट के अंदर भी आपको दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है, एक है सगुना ट्रेडिशन, निर्गुणा ट्रेडिशन। सगुना मतलब जो मूर्ति पूजक है उसको हम सगुना बोलते हैं, निर्गुणा मतलब जो मूर्ति पूजक नहीं है उनको हम निर्गुणा ट्रेडिशन बोलते हैं। और एक गुरु घासीदास जो है निर्गुणा ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। ईश्वर जो है निर्गुण निराकार ऐसे मानने वाले, जैसे सिखिज्म के अंदर भी ईश्वर निर्गुण निराकार माना गया है, सिमिलरली ये गुरु घासीदास जो है निर्गुणा ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। ये एक्चुअली इनका सेक्ट का नाम है क्या, सतनामी। ये एक्चुअली मिडिवल इंडिया का पार्ट है, लेकिन फिर भी आप याद रखो क्योंकि भक्ति मूवमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट थीम फॉर मिडिवल इंडिया। नेक्स्ट है ये गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है आपका नर्मदा वैली में फॉल होता है। एक्चुअली जब 2002 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डिवीजन नहीं हुआ था, उस टाइम एक ही नेशनल पार्क था, उसका नाम था संजय नेशनल पार्क। एक्चुअली कंफ्यूजन ये हो सकता है कि महाराष्ट्र के लोगों को संजय गांधी नेशनल पार्क जो आता है मुंबई गोरेगांव बोरीवली में आता है, लेकिन ये संजय नेशनल पार्क है, वो आता है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के ऊपर। ये है आपका संजय या गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसका जो मध्य प्रदेश का काउंटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं संजय नेशनल पार्क, और जो छत्तीसगढ़ का काउंटर पार्ट है उसको नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। याद रखना है आपको। वेजिटेशन अगेन सिमिलर टाइप, पूरा रीजन जो है दंडकारण्य का रीजन है। तो ये आपको मतलब कॉमन पॉइंट है, ये क्या है, साल, बाम्बू या डेसिडस टाइप ऑफ ओवरऑल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा आपको। मेजर फौना बंगाल टाइगर है, इंडियन लियोपार्ड है, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, नीलगाई, चिंकारा, सिवेट। सिवेट मैंने बताया था, सिवेट क्या है लास्ट वीडियो में, वो देख लेना। पोर्कुपाइन। और नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट है मॉनिटर लिजार्ड। मॉनिटर लिजार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट लिजर्ड आप बोल सकते हो, जिसके लिम्स बहुत स्ट्रांग है। हिस्ट्री में भी बार बार मेंशन होता है। महाराष्ट्रियन जो पीपल है उनको पता है, या महाराष्ट्रियन जो एस्पिरेंट्स है उनको पता है, उसको हम मराठी में घोरबड बोलते हैं। मॉनिटर लिजार्ड मतलब क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट लिजार्ड जो है, जिसका यूज करके छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो सोल्जर्स है उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स है कॉन्कर करने में उसने मदद की थी। मॉनिटर लिजार्ड पता होगा बहुत सारे लोगों को। तो एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और प्लस इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि इसका ब्रेन का साइज सिग्निफिकेंटली लार्जर माना जाता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट, और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, इसके लिम्स बहुत स्ट्रांग है। तो इसका यूज करके बहुत सारे फोर्ट जो छत्रपति शिवाजी के सोल्जर्स है उन्होंने कॉन्कर किए हैं। नेक्स्ट है इंद्रावती टाइगर रिजर्व या इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नाम किधर से आया, इंद्रावती इज अ रिवर। एक्चुअली पहले दो जो नेशनल पार्क हमने लर्न किए थे, गुरु घासीदास और अमरकंटक, अचानक मारा अमरकंटक, दो गॉड से या टेम्पल से या संत जो है भक्ति मूवमेंट के, उससे डिराइव हुए थे। और आगे के जो तीन देखने वाले वो किससे डिराइव होते, आपके रिवर के नाम से होते। तीन कौन से, इंद्रावती है, नेक्स्ट हम देखने वाले कैंगर वाली, और नेक्स्ट और उसके बाद देखने वाले हम उदांती सिका नदी। तीनों जो है रिवर से नाम डिराइव होते हैं। इंद्रावती रिवर है, किसके ट्राइब्यूटरी है, ये बे ऑफ बंगाल तो डायरेक्ट मिलती है नहीं, ऑब्वियसली इट इज ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ये आपकी गोदावरी रिवर है, और गोदावरी की ये इंद्रावती ट्राइब्यूटरी। बाकी की कौन सी ट्राइब्यूटरी, फॉर एग्जाम्पल साबरी, वैन गंगा, वर्धा, पेन गंगा, पूर्णा, दूधना। इसके ऊपर क्वेश्चन आके गया है, गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरीज कौन सी है, इंद्रावती उसके अंदर ऑप्शन था। और ये जो थी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सी है, मनियार, मंजीरा एंड प्रवरा। ये जो है आपकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। वापस आते हैं टाइगर रिजर्व के ऊपर। वेजिटेशन कौन सा रहेगा, अगेन दंडाकारण्य का रीजन है, ये है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व, which is situated on the borders of महाराष्ट्र एंड मध्य, सॉरी महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो नेशनल पार्क इससे रिवर के नाम से डिराइव होता है, और महाराष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर कौन सा है वो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, वो है इंद्रावती। और दूसरा आपका जो है गुरु घासीदास, वो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, और ये जो है आपका महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। एग्जैक्टली शेयर नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र के बॉर्डर के नजदीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। वेजिटेशन कौन सा, अगेन दंडकारण्य रीजन है इसलिए ड्राई डिसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, और बाम्बू, साल और टीक। एक्चुअली और एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपको। एक्चुअली जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अप्रोक्सीमेटली इधर से फ्लो होता है या इधर से पास होता है, और उसके ऊपर जो है साल के ट्रीज डोमिनेंट है, साल के ट्रीज। और उसके साउदर्न साइड में टीक के ट्रीज जो है डोमिनेंट है। यू कैन से दैट
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन साल एंड टीक। साल और टीक की ये डिवाइडिंग लाइन है। तो ऊपर जाओगे तो आपको साल का डोमिनेंस देखने को मिलेगा, नीचे जाओगे तो टीक का। लेकिन ये पूरा ट्रांजिशन जोन है अभी ये। वो ट्रांजिशन जोन है इसलिए क्या, आपको दोनों ट्रीज साल और टीक है डोमिनेंट। मतलब क्या, नॉर्थ इंडिया में जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उधर आपको साल के ट्रीज डोमिनेंट है, और साउथ इंडिया में जो डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है उधर उसका रिप्लेसमेंट टीक से किया जाता है। मेजर फौना कौन सी है, वाइल्ड इंडियन बफेलो और गौर। अभी ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वाइल्ड इंडियन बफेलो और गौर। ये जो है वाइल्ड इंडियन बफेलो है, इसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। और ये जो है आपका गौर या इंडियन बाइसॉन, इंडियन बाइसॉन और गौर बोलते हैं। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। दोनों चीजें अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो वापस आते हैं, और कौन सी मेजर फौना, नीलगाई, ब्लैक बक, चौसंगा या उसको हम फोर हॉर्न एंटीलोप बोलते हैं, सांबर, चीतल, इंडियन मुंजैक और टाइगर्स जो हमने पहले ही देखे थे। क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, सिमिलर टाइप ऑफ फौना मिलेगी, सिमिलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, सिमिलर टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगा। तो ऐसा इसमें डिफिकल्टी कुछ जानी आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क, अगेन ये भी नाम जो आपका है रिवर से डिराइव होता है। कौन सी रिवर है, कांगेर रिवर। कांगेर स्मॉल रिवर है, पेरिनियल रिवर है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर से फ्लो होती है। इट इज फेमस फॉर बस्तर हिल मैना, और बस्तर हिल मैना इज स्टेट बर्ड ऑफ आवर छत्तीसगढ़। एक्चुअली ये जो नेशनल पार्क है, ये जो कांगेर वैली नेशनल पार्क, इसका लोकेशन देखो, थोड़ा थोड़ा सा जो है साउदर्न छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है, इट इज डोमिनेटेड बाय लाइमस्टोन डिपॉजिट, तो इसलिए लाइमस्टोन माइनिंग इधर की जाती है। वेजिटेशन कौन सा है, अगेन साल, टीक एंड बाम्बू का डोमिनेंस जो है देखने को मिलता है। मेजर फौना, टाइगर्स, लियोपार्ड्स, माउट डियर, चीतल, सांबर, बार्किंग डियर, रेसस मकाक। हमने देखा था गोदावरी रिवर के नॉर्दर्न साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेसस मकाक, और साउदर्न साइड में क्या देखने को मिलेगा, बोनेट मकाक। तो इधर कौन सा है आपका, रेसस मकाक। स्लोथ डियर, फ्लाइंग स्क्विरल, क्रोकोडाइल्स और मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था क्या है। और लास्ट है आपका उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व नाम किससे डिराइव किया है, वो सीता नदी और उदंती जो रिवर्स है उससे नाम डिराइव किया है। और ये रिवर्स जो है किसकी ट्राइब्यूटरी है, गोदावरी की ट्राइब्यूटरी नहीं, गोदावरी की ट्राइब्यूटरी नहीं है। इंद्रावती वॉज गोदावरी की, जो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की, इंद्रावती इज गोदावरी ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। बट ये सीता नदी एंड उदंती इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर्स, महानदी। तो ये आपको याद रखना है। वेजिटेशन कौन सा है, सिमिलर। अगेन मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला, अभी लॉजिकल आना चाहिए आपको। मतलब ये सीरीज का एजेंडा है, सिर्फ रटना नहीं है। इस सीरीज का एजेंडा है लॉजिकली चीज दिमाग में बिठानी है, और प्लस क्या है, इसका एजेंडा आपको जो क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करने का। जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये भी बताने वाला हूँ, या पीवाईक्यू कैसे आके गए ये भी बताने वाला हूँ। तो दोनों चीजें लॉजिकल हमें माइंडसेट तैयार करना है, और पीवाईक्यू और क्वेश्चंस के ऊपर भी कमांड लानी है। वेजिटेशन कौन सा, ऑब्वियसली मैंने बताया। मेजर फौना कौन सी है, टाइगर, वाइल्ड वाटर बफेलो, चीतल, सांबर, जो सिमिलरली पहले एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, सीता नदी एंड उदंती आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, तो महानदी रिवर। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, महानदी रिवर की बाकी की कौन सी ट्राइब्यूटरीज है वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरीज बताई थी, तो आपके लिए महानदी रिवर, क्योंकि ये भी आगे इंपॉर्टेंट या रिपीटिंग थीम है यूपीएससी की, रिवर्स एंड उसकी ट्राइब्यूटरीज। तो ठीक है, इधर ही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।